नमस्कार। 8 मई 1988 की बात है। मैं स्टूडेंट था और एक दिन रविवार का दिन था, इसलिए मैं अपने आई को, मदर को, माताजी को नागपुर में रहते हुए कहीं पहुंचाने गया था। और फिर उन्होंने कुछ बताया तो कुछ घर में लेने आया था। और जाते समय मुझे ऐसे दिखा कि हमारे नीचे आठोले अंकल रहते, वो रिजर्व बैंक में काम करते थे और आरएसएस के वर्कर। तो उनके यहाँ पे मीटिंग थी। उस मीटिंग में आरएसएस के प्रचारक और जो बाद में उनके चीफ स्पोक्स पर्सन भी थे, एमजी वैद्य, माधव गोविंद वैद्य, वो भी थे। और बहुत सारे मुख्य लोग थे आरएसएस के। मैं तो केवल 17 साल का था उस समय। लेकिन क्या हुआ कि वो बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि चलो अपन दरवाज़ा खुला है, अंदर चले जाएंगे। अंदर चला गया। वहाँ पे मीटिंग शुरू थी। फिर कुछ बात कर रहे थे। 1-2 मिनट के बाद मैंने बोला कि देखिए, आप सब लोग बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत यानी अभी बच्चा हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो बोले, क्या? आज आपने पढ़ा क्या तरुण भारत, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस? उस समय नागपुर पत्रिका और नागपुर टाइम्स भी आते थे, और सारे लोकमत वगैरह सारे जो न्यूज़पेपर थे उनके बारे में, टेलीग्राफ वगैरह। हम लोग रविवार के दिन सुबह जाके लाइब्रेरी में बैठते थे और लाइब्रेरी में सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया कि सारे न्यूज़पेपर में ये आई है न्यूज़ कि लाखों का घपला हुआ है, ऑल फैंटास्टिक थिंग्स। बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद करोड़ों अरबों का घपला होगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अच्छे लोग जो है, आप एक साथ आइए और गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। क्या जनता पार्टी, क्या मार्क्सवादी पार्टी और क्या कांग्रेस, सब अच्छे लोग मिलके अच्छा आप गवर्नमेंट तैयार कीजिए। तो उसमें से गोंधळेकर दादाजी थे। उन्होंने कहा, 60 साल तक अपना कुछ आने वाला नहीं है राज, अच्छे लोग तो भूल ही जाइए। किसी ने पूछा कि आपने उनसे भी पूछा? बोला, मैं अब भी चला जाता हूँ। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए। वो हंसने लगी। नहीं, मैं अब भी चला जाता हूँ। बोला, अभी आज संडे का ही दिन है और अगले संडे से मुझे काम, मुझे एग्ज़ाम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। खत्म। तो फिर मम्मी को वहाँ पे गया, घर में मामा जी के, उसको मम्मी को लेके आया। ये आधे पास में था, इसलिए आधे एक घंटे में काम हो गया। और मम्मी आने के बाद जैसे स्कूटर पार्क की तो आई को बोला, आई मुझे सेवाग्राम आश्रम जाना है, तो 2 रुपये की ज़रूरत है। उसने 10 रुपये के नोट दिए और जाके बोला। तो पास में अजनी स्टेशन है, तो वहाँ से मैंने 2 रुपये की टिकट दी। और उस समय बहुत सारी गाड़ियाँ अजनी पे रुकती थी और बाद में वो नेक्स्ट स्टॉप हरदम वर्धा ही रहता था, हर एक्सप्रेस का। तो मैं वहाँ से गया और डायरेक्ट सेवाग्राम में गया। सेवाग्राम जाने के बाद वहाँ पे मोहनदास देसाई, मुझे उनका नाम नहीं पता था, अभी मुझे परसों इन्होंने बताया, वहाँ के हॉस्पिटल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि उनका नाम मोहनदास था। मुझे देसाई दादाजी इतना याद है। उनको भी ये बताया कि देसाई दादाजी, क्यों ना अच्छे लोग मिलके आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को कोई पार्टी और कोई मज़हब और कुछ जात पात कुछ नहीं रहता। बोला, उससे इंडिया का गवर्नेंस अच्छा रहेगा और इतना करप्शन भी नहीं होगा। आप देखा, सारे न्यूज़पेपर में इतना करप्शन का आया है। तो वहाँ पे एक दादी कह सकते हैं कोई थी, तो बोले, याला मिसरूट नाही फुटले, हा आम्हाला शिकवायला आला। मीन्स ये बच्चा है, उसको ना अभी मुझे भी आई नहीं है और ये हमको सिखा रहा है। बोला, ऐसे नहीं दादी जी, अब देखिए आज इतना करप्शन है, आगे जाके तो ये तो गब्बर हो जाएंगे। बोला, तो फिर वहाँ बताने के आपने उनसे बात की? मैंने बताया हाँ कि वो मागो वैद्य और वो सारे लोगों को भी मैंने आरएसएस वालों को बताया। उसके बाद में उन्होंने मेरी मजाक किया, इसलिए मैं इधर आ गया। बोला, 2 रुपये की टिकट तो है, बोला जाना और 2 रुपये आना, आज आपसे मिलना भी हो जाता है। फिर आया। आपने और किसी से बात किया? वो वहाँ अभी मैं जाके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दीक्षित जी से बात करने वाला हूँ। और सच में उधर से आया, बाद में वो दीक्षित जी को मिला।
दीक्षित जी की लड़की, बड़ी लड़की मेरे दीदी के क्लास में थी। बाद में वो इंजीनियर बनी और मेरी दीदी डॉक्टर बनी। तो फिर उनको भी पता है। दीक्षित जी के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे प्रणब मिश्र साधे हम गौरी पुत्र विनायक में सारा गणपति स्तोत्र, मारुति स्तोत्र, राम रक्षा बोल के बताया और बोले कि भगवान नाम की चीज़ नहीं। बोला आप ऐसे क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं बोले कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले भगवान को मानते नहीं। बोला फिर आपको ये सब सारी चीज़ें आते कैसे। तो उन्हें बोला कि अच्छा क्यों आया है उन्होंने बाद में पूछा। मैंने बताया कि देखिए अच्छे लोग, आप भी अच्छे, सारे अच्छे बिहेवियर वाले लोग, नॉन करप्ट लोग अगर अच्छा गवर्नमेंट करते हैं तो भारत को अच्छा गवर्नेंस मिलेगा और भारत की तरक्की होगी। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और किससे बात की, क्योंकि तू शाम को आया है इसका मतलब है कि कुछ तो भी है, गड़बड़ है। किसने बताया मेरे पास आने को। मैंने बोला कि वैसे आपके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को मैं मिल सकता हूँ लेकिन वो नहीं है, आप ही है, इसलिए आपसे मिलने आया। बोला क्योंकि AB वर्धन वगैरह सारे लोग उन सबको है ना मैं जानता था। तो बोला आप ही उनके बाद इसलिए आपसे मिलने आए। फिर ठीक है, मैं हमारे लोगों से बाद में बात करता हूँ, अभी किससे मिलने मत जाओ। बोले आप नहीं, मेरा वैसा विचार था। बोला शिवसेना और बहुजन समाजवादी पार्टी और बाकी के लोगों को भी मैं मिलूँ। नहीं अभी मत, कहीं मत जाओ, हम बड़े लोग और एक दूसरे से बात कर लेंगे। बोले ठीक है, अभी जाके पढ़ाई कर बोले आपकी। फिर मैं आ गया। लेकिन आप देखिए कि इवन कोई 12th स्टैंडर्ड पास किया हो बच्चा के दिमाग में भी आता है कि गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए तभी, और अच्छे लोग मिलके ही अगर देश चलाते हो तो तभी देश की तरक्की हो सकती है, पूरी दुनिया की तरक्की हो सकती है। बस इतना है मेरा कहने का मतितार्थ है। धन्यवाद। जय हिंद।